नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज एक ऐसा विषय जो कलयुग है, इस कलयुग के अंदर जो ये मध्यांतर में युग परिवर्तन का समय आया है, जिसे स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जब घोर कलयुग आएगा 1000 साल के बाद में, तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, पहले भी कई वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को ये बातें बताता रहा हूँ, लेकिन इस युग परिवर्तन के होने से पहले जो 2030 में स्टार्ट होना है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, बहुत बड़े बड़े हेर फेर इस दुनिया के अंदर, इस प्रकृति के निर्माण के अंदर होने वाले हैं। निर्माण से अगर अभिप्राय मेरा ये है कि जहाँ पे पहाड़ थे वहाँ पे धरातली स्थल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। जहाँ प्लेन हुआ करता था वहाँ पे घास के हरे मैदान हो जाएंगे और नदियाँ हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़े बड़े संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं, और इन संकेतों से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला हिमालय, जिसके बारे में अभी हम पिछली कई वीडियोस के अंदर जिक्र कर रहे थे कि ऐसा होने की संभावनाएं ग्रह उत्पन्न कर रहे हैं। तो कई कमेंट्स आए थे, कई लोगों ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्रकृति सब कुछ सही चल रहा है, कुछ नहीं होगा। आज बहुत बड़ा एवलांच जो पूर्व तुर्किस्तान से लेके आपके भारत की सीमा के अंदर से लेके और जहाँ अंटार्कटिका टकराता है हिमालय के साथ में, उस जगह तक एक के बाद एक एवलांच स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा भयंकर बर्फीला तूफान उठा है जिसने हिमालय के अंदर जो कंपन नापी जाती है, उस कंपन की तीव्रता को 7.3 तक पहुंचा दिया है। ये भूकंप की तीव्रता नहीं है, ये उस कंपन की तीव्रता है जो एवलांच क्रिएट करती है। इस कंपन से पूरे हिमालय के अंदर बहुत सारे एवलांच की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें पूर्व तुर्किस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो तुर्किस्तान जो जगह है, वो तुर्किस्तान के अंदर बहुत बड़ा एवलांच टूटा, जिसने 750 घरों को बिल्कुल सपाट कर दिया। ये भी कहा जाता है कि बचने वालों की संख्या का अभी तक कोई गिनती नहीं हुई है, जिसमें मरने वालों की संख्या, एक छोटा सा देश और उसमें मरने वालों की संख्या 172 पहुंच गई। तो ये पृथ्वी का कहर नहीं है तो क्या है। पृथ्वी कभी भूकंप के रूप में, कभी बड़ी जल प्रलय के रूप में, न्यूजीलैंड के हालात आप लोगों के सामने आ गए होंगे, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। हमने पहले ही बता दिया था कि न्यूजीलैंड का नाम आ रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर बहुत बड़े जल प्रलय की आशंका दिख रही है, और कितनी बड़ी बाढ़ आई है। वीडियोस के एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने 3 दिन का टाइम दिया था, और 7 दिन के अंदर अंदर ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। पुरानी वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं जो सही होती जा रही हैं, और लोग इस बात को नहीं मानते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माध्यम होता है प्रकृति से रिलेटेड घटनाओं को समझने के लिए। जिस प्रकार से पुराने ऋषि मुनि नक्षत्र मंडलों को देखकर, ग्रहों की स्थितियों को देखकर आने वाले समय के बारे में जानकारी दिया करते थे, उसी प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम सारे जैसे एस्ट्रोलॉजर इस बात को मानते हैं, समझते हैं और आप लोगों को बताते हैं और दर्शाते हैं। तो अब जो ये एवलांच का सिलसिला हिमालय का जिक्र हुआ, और मैंने कहा 2 दिन का समय मांगा था आप लोगों से कि 2 दिन के अंदर बहुत बड़ी घटना हम लोगों के सामने निकल के आएगी, और आप ये देखिए कि 2 दिन के अंदर तीसरा दिन है और ये बहुत बड़ी घटना हम लोगों के सामने निकल के आ गई है, और ये यहीं पे ही थमने वाली नहीं है। अभी बिजली के रूप में कहर जो दिखाई दे रहा है, वो बहुत जगहों के ऊपर दिखाई देगा। उसके अंदर मैं आप लोगों को अगर जगह का नाम बताऊं प्रॉपरली जो मैंने निकाला है, तो इसके अंदर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हिस्से मध्य एशिया के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बड़े थंडरस्टॉर्म, बिजली अपना कहर बरसाएगी बड़े तूफानों के रूप में, बड़े प्रलयकारी, ये कहिए उस आपदा के रूप में कहर बरसाएगी, जो अगर एक बार टकराई तो कई लाखों जगहों के ऊपर आग और लाखों जगह लोगों को मारने का कार्य कर सकती है। तो बिजली हमेशा निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस महीने में इन तूफानों का आना ये स्वाभाविक रूप से एक आश्चर्यजनक बात है, और ये जल्द ही होने वाला है। उम्मीद मेरे को कल शाम से थी,
और जो लोग अगर इस बारे में जानते होंगे, जिन हिस्सों के अंदर रह रहे होंगे, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, तो ये लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या उनको ऐसी कोई भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली है या ऐसा कोई भी घटनाक्रम दिखाई दिया है। तो आप लोगों को ये स्थिति पूर्व अनुमानित बताई जा रही है और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने वाली है और बहुत बड़ा तूफान हम लोगों के सामने दिखाई देगा। तो आने वाले समय के अंदर प्रकृति बड़े खेल हम लोगों के साथ खेल रही है और सब कुछ बदलने का कार्य कर रही है इस युग परिवर्तन के अंदर। युग परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो आप लोगों को ये मत सोचिए कि गाड़ियों से उतार के सीधा पुराने टाइम के रथों पे चढ़ा देगा। नहीं दोस्तों, युग परिवर्तन वो परिवर्तन है कि वो टेक्नोलॉजी का माध्यम है जो आपने और हमने नहीं देखा था, लेकिन अब हमारे सामने वो देखने को मिल रहा है और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को बहुत बड़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी हम लोगों के विकास के लिए होती है, लेकिन वो विकास जब अत्यधिक भारी हो जाता है प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति उसको कहर और परले के रूप में हम लोगों को लौटाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी तौर पे मिलने वाली हैं। एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट के भागों के अंदर ये सारे संकेत देखने को मिलेंगे और भूकंपों का सिलसिला गुजरात के अंदर तुर्की जैसे भूकंपों का सिलसिला चालू हुआ। इस बारे में एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, जिस बारे में जिसको हम डर रहे थे, गुजरात का नाम लेके हमने जो बताया था स्पेशली, वो भविष्यवाणी भी सच हो गई है, वो प्रिडिक्शंस भी सच हो गई हैं। तो गुजरात में लगातार 3.2 से लेके 4.8 तक के डेसिबल स्केल के भूकंप आए हैं। सारी डिटेल मैंने मंगाई है, मैं आप लोगों को पूर्ण डिटेल के अंदर समझ के आप लोगों को बताऊंगा और क्यों ये पृथ्वी के अंदर, प्रकृति के अंदर हो रहा है, ये भी सारी बातें आप लोगों को बताते जा रहे हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर गर्म होता जा रहा है, ये बात भी आप लोगों को बताइए। तो दोस्तों, युग परिवर्तन बहुत सारे खेल हम लोगों को दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ों के दौर से हम लोगों को गुजार रहा है। बस हम लोगों को केवल उस चीज़ों को समझना है और उससे बचना है, क्योंकि पहले से सचेत करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। जो भारतीय ब्लॉगर फैमिली से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग इस बात को मान भी रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं वो उस समय के अंदर मानते हैं जब वो घटना घटित हो जाती है। तो सभी लोग जानिए, समझिए, समय बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है और बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने ला रहा है। तो हम लोगों को इस बात को अपनाना है, जानना है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जब आप लोग लाइक करते हैं तो मेरे अंदर भी एक प्रोत्साहन की भावना जाग उठती है कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं वीडियोस, माध्यम पसंद आ रहे हैं। तो केवल लाइक करने से हम लोगों को, मेरे को यही अच्छा लगता है कि हाँ, अब मैं आप लोगों के लिए और नई नई बातें ढूंढूं और नक्षत्र मंडलों के थ्रू जानकारी लूं, कहीं और से जानकारी लूं और आप लोगों को बताऊं। तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।